यहाँ से ये टायर फट गया था। अब आप सोच रहे होंगे ये जो 60 है ना, ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं इसकी साइड वॉल की जो हाइट है ये होगी। बट गाइस 60 mm इतना नहीं होता है, 60 mm सिर्फ इतना होता है और ये बेसिकली डबल है। चौड़ा टायर ले लिया, उसको आप पतले अलॉय व्हील पे सेट करने की कोशिश करते हो। ये यूजुअली बाइक के केसेस में होता है। कई लोगों को टाटा टियागो में प्रॉब्लम आती थी, वो जो साइज़ जो उनका कंपनी से डला आता था 15 इंचज़ में, वो आता था 175 60 15। अब प्रॉब्लम ये आती थी लोगों को कि इस प्रोफाइल में ना लोगों के टायर फट जाते थे हल्के से गड्ढे में जाते ही। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ मयंक। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपने टायर एक्सपीरियंस के बारे में। जब मैंने अपनी गाड़ी में टायर डलवाए थे, मतलब अपग्रेड करे थे, तो बेसिकली मैंने क्या गलती करी थी जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं अपना टायर चेंज करवा के आया था ना, तो वो टायर बस मैंने हफ्ता भर 10 दिन ही चलाया होगा। मेरी गाड़ी एक छोटे से गड्ढे में गई, सिर्फ 20 या 30 किलोमीटर्स पे थी मेरी गाड़ी उस टाइम, और मेरा टायर फट गया। अब उसके बाद मेरे को जो प्रॉब्लम आई, एक्चुअली आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस रहते हैं उसके बाद। या तो आपके पास जो बाकी 3 टायर्स हैं उनको आप करेक्ट साइज़ में लगवाओ चेंज करके, और उन तीनों टायर्स को लॉस में बेचो, या फिर जो आप गलत साइज़ लगवा चुके हो वही साइज़ का टायर दोबारा लो और उसको उसके साथ चलाओ। उसमें डर ये रहता है कि हो सकता है कि दोबारा जैसे पहले वाला टायर फटा ये भी फट सकता है। टायर के ऊपर जो नंबर्स लिखे रहते हैं ना, पूरा खेल उस चीज़ का है। तो मुझे उस टाइम वो साइज़ मिला नहीं जो मुझे चाहिए था, और बेसिकली उस वजह से ना फिर मुझे ये टायर साइज़ लेना पड़ा। और मुझे लग ही रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, और वो आ गई। अब मैं वही टायर साइज़ चला रहा हूँ, मैंने नया टायर ले लिया था। मैं बेसिकली आपको आज बताने वाला हूँ कि आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मेरे साथ गलती हुई है ना वो आप लोगों के साथ ना हो। और मैं आपको बेसिकली समझाने वाला हूँ आज पूरा, ताकि आपका जो टायर बाइंग एक्सपीरियंस हो वो अच्छा हो और मेरी वाली गलती आप लोग ना करें। तो फिलहाल मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि टायर्स के ऊपर जो नंबर्स लिखे रहते हैं ना, उनके पीछे की कहानी क्या है, और पूरा खेल उन्हीं का ही है। वो टायर ही डिसाइड करते हैं कि आपने टायर साइज़ जो आपने चूज़ किया है वो सही है कि नहीं है। तो मैं आपको पहले टायर साइज़ का बता देता हूँ कि वो जो नंबर्स होते हैं वो क्या डिनोट करते हैं। तो भाई आप देख पा रहे होंगे, ये जो इसके ऊपर नंबर लिखा है ना 185 60 15, ये जो नंबर है ना, ये मेरे जो टायर साइज़ है वो लगा हुआ है। अब बेसिकली होता क्या है, ये जो इस पर 185 लिखा हुआ है ना, वो डिनोट करता है कि ये इसकी टायर की विड्थ है mm में। टायर की विड्थ मतलब ये चीज़ कि ये कितना चौड़ा है, ये डिनोट करता है कि ये 185 सेक्शन का जो ये है, ये मेरी विड्थ है। बेसिकली mm के अंदर होती है ये। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है ये 60। पहले मैं आपको R15 का मतलब बता देता हूँ। R15 का मतलब ये है कि ये जो मेरा व्हील है ना, ये 15 इंची का है। मतलब ये मेरा चाहे रिम भी हो सकता है या मेरा अलॉय व्हील भी हो सकता है। ये 15 इंचज़ का है, और ये टायर जो बना हुआ है ना, ये बेसिकली 15 इंच रिम के लिए बना हुआ है। उसके बाद आप पूछेंगे कि यार ये जो 60 है इसका क्या मतलब है। अब आप सोच रहे होंगे ये जो 60 है ना, ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं इसकी साइड वॉल की जो हाइट है ये होगी। बट गाइस 60 mm इतना नहीं होता है, 60 mm सिर्फ इतना होता है और ये बेसिकली डबल है। अभी जो 60 है ना, कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि ये चक्कर क्या है। अगर ये यहाँ 50 या 55 होता तो आप लोग बोलते हैं कि ये लो प्रोफाइल है। बट गाइस इससे डिनोट नहीं होता है कि आपका प्रोफाइल जो है वो लो प्रोफाइल है कि नहीं। बेसिकली 60 का मतलब क्या है, ये जो 185 है ना, इसका जो 60% होगा ना, वो जो मेजरमेंट निकलेगी mm में निकलेगी वो। और वो जो mm में जो मेजरमेंट निकलेगी ना, वो ये जो मेरी साइड वॉल है ना उसकी हाइट होगी मिलीमीटर्स में। तो 185 का अगर हम 60% निकालें तो वो अराउंड 110 या 111 के आसपास आता है मिलीमीटर्स में, और 111 मिलीमीटर्स ये है मेरी साइड वॉल की हाइट। अब ये जो चीज़ होती है ना, इसी को लोग प्रोफाइल बोलते हैं। और एक आपकी इस टायर विड्थ से और एक आपकी इस प्रोफाइल से ही डिसाइड होता है कि आपका टायर फटेगा कि नहीं फटेगा। अब बाकी मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना है जिससे आप ये गलती ना करो जो मैंने गलती करी है। बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से अलॉय लगा था, और उसके बाद ये यहाँ पे मैंने इसको चिपका रखा है। फ़िलहाल यहाँ से ये टायर फट गया था तो मैंने हल्का से इसको स्टिक कर दिया। ये बेसिकली पीछे वाला रिम था उस टाइम मेरी गाड़ी में, आगे वाला बिल्कुल फ्लैट हो गया था टायर, इसमें हल्का सा कट लग गया था, तो ये मैंने चिपका दिया, ये चल जाएगा फ़िलहाल।
नहीं तो मेरे को 2 टायर बदलवाने पड़ते अपनी गाड़ी के। अब गाइस जैसे कई लोग बोलेंगे, जैसे जो आपकी जीप कंपास आती है उसके अंदर जो टॉप मॉडल आता है ना, उसके अंदर जो साइज़ लग के आता है वो होता है 225, 55 R18। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार 55 का मतलब तो लो प्रोफाइल हो गया, फिर ये तो इन्होंने बेलिनो और सियाज वाला साइज़ दे दिया। तो गाइस एक्चुअली ऐसा नहीं है। 225 का 55% निकालेंगे ना तो वो अराउंड 123 mm बैठेगा। वो 123 mm जो है ना वो है उसकी एक्चुअल जो साइड वॉल की हाइट है। और अगर आप 195 का 55% निकालेंगे तो वो ऑफ कोर्स कम बैठेगा। जो आपका सियाज वगैरह में साइज़ लग के आता है वो बैठेगा अराउंड 105 mm या 106 mm। तो बेसिकली ये जो परसेंटेज निकालने का जो चक्कर है ना वो ऐसा है कि आपकी जो विड्थ है ना उसको आपको मल्टीप्लाई करना है जितनी भी आपकी प्रोफाइल है। जैसे मान लीजिए आपका 195, 55, 16 साइज़ लग के आता है, तो आपका 195 का जो 55% होगा ना एक्चुअली वो आपकी साइड वॉल हाइट है। 55 mm आपकी साइड वॉल हाइट नहीं है, वो 55% है जो आपको 195 की निकालनी है आपकी साइड वॉल हाइट निकालने के लिए। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम साइड वॉल हाइट को। 55 प्रोफाइल देख के हम ये नहीं बोल सकते किसी गाड़ी का कि लो प्रोफाइल टायर है, वो ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है वो। तो गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने गलती क्या करी थी। तो मैंने गलती क्या करी थी, जब मैंने एलॉय व्हील परचेज़ किया था ना, तो जो उसका जो साइज़ था, जो उसकी विड्थ थी, मतलब जैसे एलॉय व्हील में ना विड्थ होती है कि आपकी एलॉय व्हील की विड्थ कितनी है, वो मेरी थी 7J। और जो मैंने टायर चूज़ किया ना वो था 185 सेक्शन का। एक्चुअली जो रिकमेंडेड विड्थ होती है 7J रिम के लिए वो होती है 195 मिनिमम, एंड जो आइडियल है दैट इज़ 205। तो या तो मुझे 195 सेक्शन मिनिमम लेना ही लेना चाहिए था या फिर मुझे 205 लेना चाहिए था, और मैंने ले लिया 185। तो मेरा टायर स्ट्रेच हो गया। अब मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि टायर स्ट्रेच और टायर पिंच का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपका एलॉय व्हील है, वो आपका एलॉय व्हील चौड़ा है, मतलब मान लीजिए 7J का है, मतलब 7 इंचज़ का है, 7 इंचज़ चौड़ा, और आप उसके ऊपर टायर चढ़ाना चाहते हो 6 इंची का। मान लीजिए 6 इंचज़ का, मतलब वैसे तो mm में होता है टायर, बट मैं आपको इंचज़ में बता रहा हूँ ताकि मैं दोनों को कंपेयर कर सकूँ। जैसे टायर यूजुअली mm में होता है, जैसे मान लीजिए 175, 185, 205 mm ऐसे। बट अब मैं उसको इंचज़ में, अब जैसे 175 mm टू इंचज़ करेंगे तो आपको इंचज़ में पता चल जाएगा। मान लीजिए अब आपका 7 इंचज़ का एलॉय व्हील है और आप उसके ऊपर टायर चढ़ाते हो 6 इंचज़ का, तो एक्चुअली होगा क्या ना, आपका जो टायर है ना वो स्ट्रेच होकर चढ़ाया जाएगा एलॉय व्हील के ऊपर। उससे क्या होगा, जो आपकी साइड वॉल है ना वो स्ट्रेच हो जाएगी। तो ऑलरेडी वो अंडर प्रेशर है, वो स्ट्रेच हो गई है। उसके बाद अगर आपकी प्रोफाइल लो है, उससे होगा क्या कि जैसे ही आप पॉट होल में जाओगे ना तो आपका व्हील जैसे ही पॉट होल को हिट करेगा तो वो फटेगा ही फटेगा आपका टायर। ये होना ही होना है क्योंकि ऑलरेडी जो टायर है वो स्ट्रेच्ड है और वो इतना लोड बियर नहीं कर सकता उसके। मैं आपको फ़िलहाल समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका जो टायर है वो पतला है और आप उसके ऊपर एक ब्रॉड एलॉय व्हील के ऊपर उस टायर को चढ़वाना चाहते हैं, तो आपका जो टायर होगा ना वो कुछ स्ट्रेच हो जाएगा साइड से, क्योंकि आपका जो एलॉय व्हील है वो चौड़ा है और जो आपका टायर है वो पतला है। तो उसको खींच के चढ़ाया जाएगा आपके एलॉय व्हील के ऊपर। चढ़ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट प्रॉब्लम क्या है, जो आपकी साइड प्रोफाइल है ना वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो एक्चुअली साइड में होने के लिए बनी है, बट आपने उसको एक तरह से विड्थ में ले लिया है। अब होगा क्या, जो आप परसेंटेज फार्मूले से कैलकुलेट करोगे ना अपनी साइड वॉल की जो आपकी हाइट है, जैसे मान लीजिए आपकी 185, 60, 15 प्रोफाइल है, तो 185 का आप 60% निकालोगे तो वो जो निकलेगी, मान लीजिए 111 mm के आसपास निकलती है, वो आपकी साइड वॉल हाइट हो गई। बट आपने तो साइड वॉल को स्ट्रेच कर दिया है, तो एक्चुअली वो 111 mm रही ही नहीं, वो कम हो गई है। दूसरा, अगर आप जैसे ब्रॉड टायर ले लेते हो, जैसे मान लीजिए आपने ब्रॉड टायर ले लिया, चौड़ा टायर ले लिया, उसको आप पतले एलॉय व्हील पे सेट करने की कोशिश करते हो। ये यूजुअली बाइक के केसेस में होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी स्टॉक बाइक में कुछ एलॉय व्हील लगा आया और आपने सोचा कि मैं इसके ऊपर चौड़ा टायर लगा लेता हूँ, उससे मेरी गाड़ी का जो टायर है वो चौड़ा हो जाएगा। बट एक्चुअली उससे होता क्या है ना, वो पिंच हो जाता है टायर, वो बबल शेप ले लेता है। बेसिकली होता क्या है, जैसे ही आप इस टायर को इस व्हील के ऊपर चढ़ाओगे, जो पतला व्हील है वो एक गोल शेप में हो जाएगा, वो एक बबल शेप बना लेगा। उससे क्या होगा, जो आपका ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, सिर्फ आपका वही कांटेक्ट में रहेगा जो आपका धरती से कांटेक्ट में रहेगा। बाकी आपका टायर साइडों से दोनों तरफ से हवा में हो जाएगा। जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टायर चौड़ा होने के बाद मेरी ब्रेकिंग बढ़ जाएगी, वो एक्चुअली आपका जो कांटेक्ट पैच है वो कम हो गया है। अब सिर्फ आपका बीच वाला पोर्शन कांटेक्ट में है,
तो यहाँ से टायर आपका घिस जाएगा, साइडों से बचना चालू हो जाएगा। ये यूजुअली जो केस होता है ये बाइक्स में होता है। बाइक्स में एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि बाइक्स हल्की होती हैं, तो बाइक इतना जोर नहीं डाल पाती टायर पे कि वो प्रोफाइल को फ्लैट कर दे या कुछ ऐसा कर दे। गाड़ियाँ बहुत भारी होती हैं, तो यूजुअली ये जो केस होता है ये गाड़ियों में नहीं आता, क्योंकि गाड़ी बहुत हैवी होती है। जैसी गाड़ी लोड डालती है ना टायर पे, तो टायर ऑटोमेटिकली फ्लैट हो जाता है, मतलब चपटा हो जाता है। ये बबल वाली प्रॉब्लम यूजुअली बाइक्स में होती है। तो एक्चुअली आप अपना कॉन्टैक्ट पैच घटा रहे हो टायर चौड़ा करके। अगर आपको चौड़े टायर वाली लुक चाहिए तो आपको एलॉय व्हील भी उसी हिसाब से चौड़ा लेना चाहिए, ताकि वो जो प्रोफाइल है डिस्टॉर्टेड ना हो और प्रॉपर आपको कॉन्टैक्ट पैच मिले। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कई लोगों को टाटा टियागो में प्रॉब्लम आती थी, वो जो साइज़ जो उनका कंपनी से डला आता था 15 इंचज़ में, वो आता था 175 60 15। ये जो है ना 5.5J रिम पे चढ़ा हुआ आता था, जो कंपनी से जो अलॉय व्हील आता है टाटा टियागो में, वो 5.5J है। अब आप पूछेंगे यार मुझे ये कहाँ से पता चलेगा कि मेरा जो स्टॉक रिम है वो 5.5J है। तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ब्राउज़र के ऊपर जाना है, आपको वहाँ टाइप करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास टाटा टियागो है, तो आपको टाइप करना है TataTiago.wheelsize.com। जैसे आप टाइप करेंगे ना, तो wheelsize.com की जो वेबसाइट खुलेगी उसमें आपको जाना है। उसमें आपको फिर वो पूछेगा कि आपका ईयर कौन सा है, तो आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ना इस वेबसाइट की सबसे अच्छी खास बात ये है कि जो आपके बेस मॉडल में जो रिम लगा आता है, मान लीजिए 13 इंचज़ लगा आता है, फिर मिड वेरिएंट में 14 इंचज़ और टॉप में 15, तो ये आपको तीनों साइजेस दिखा देगा विद कंपनी प्रोफाइल की कंपनी से क्या स्टॉक टायर लगा आता है। उसमें आप थोड़ा नीचे जाएंगे ना, तो आपको रिम विड्थ पता चलेगी आपकी। जैसे मान लीजिए आपका 15 इंचज़ में 5.5J आता है, ये आपकी रिम विड्थ है इंचज़ में 5.5 इंचज़, मतलब आपका जो रिम जो स्टॉक से लगा आया है वो 5.5 इंची चौड़ा है। अब उसके अंदर जो कंपनी प्रोफाइल लगा के देती थी वो देती थी 175 60 15, मतलब अभी भी देती है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें साइड वॉल हाइट के हिसाब से 175 का अगर आप 60% निकालेंगे तो ये बैठता है 105 mm। साइड वॉल हाइट जो उसकी बैठेगी ना, जो साइड वॉल की जो हाइट है वो बैठेगी 175 mm। अब प्रॉब्लम ये आती थी लोगों को कि इस प्रोफाइल में ना लोगों के टायर फट जाते थे हल्के से गड्ढे में जाते ही। एक्चुअली मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, अगर ये जो आपकी जो साइड वॉल हाइट है ना वो 110 mm मिनिमम होनी चाहिए। अगर आपको एक अच्छी राइड चाहिए तो, और आपको ये पॉट होल्स का पंगा वंगा नहीं चाहिए, तो ये एटलीस्ट 110 mm होनी चाहिए। लोगों ने इससे बचने के लिए क्या किया, लोगों ने ना इसके बाद टायर अब साइज़ किया 185 60 15 में। उससे क्या हुआ, जैसे उन्होंने अपनी विड्थ बढ़ाई टायर की 185 किया, तो जैसे ही हम 185 के ऊपर हम 60% वाला फार्मूला लगाएंगे, 185 का 60% निकालेंगे, तो वो बैठता है 111 mm। अब उससे क्या हुआ ना, इन लोगों की जो साइड वॉल की हाइट थी वो इंक्रीज़ हो गई। एक तरह से आपने साइड वॉल की हाइट इंक्रीज़ कर दी, तो अब जो इनको टायर कटने की प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो गई इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर आप यार अब आप बहुत ज़्यादा बड़े गड्ढे में बहुत स्पीड में निकालेंगे तो ऑफकोर्स फिर भी टायर फटेगा ही फटेगा, फिर तो कोई भी टायर फटेगा। फिर टायर क्या फटना है, फिर तो एक्सल भी टूट सकता है आपका, तो वो अलग केस हो गया। लेकिन यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये टायर से अपग्रेड करने से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इन्होंने बेसिकली करा क्या, इन्होंने बस अपनी विड्थ इंक्रीज़ करी, और इनकी ये विड्थ इंक्रीज़ करने से इसी फॉर्मूले से इनकी साइड वॉल की हाइट इंक्रीज़ हो गई। अब गाइस टायर अप साइज़ करते टाइम ना आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। ये जो आप 175 60 15 देख रहे हो ना, इसका सरकमफ्रेंस मतलब इसका टोटल जो रेडियस है, मतलब जो पूरी इसकी गोलाई है, डायामीटर है, वो अलग होगा। और ये 185 60 15 है ना, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा टायर। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अगर आपको ये टायर साइज़ कंपेयर करने हैं तो उसके लिए आपको व्हील साइज़ कंपैरिजन टाइप करना है गूगल क्रोम पे। जो सबसे ऊपर जो वेबसाइट खुलेगी उसके अंदर जैसे आप जाएंगे टायर साइज़ कंपैरिजन वाले में, उसमें आप दोनों साइज़ डाल के देखेंगे। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो उसमें ना डायमीटर सरकमफ्रेंस लिखा आएगा, और उसमें ना आपको ये बताएगा कि आपका पहले कितना था और अब बाद में कितना है, और टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, वो परसेंटेज में होता है। तो एक्चुअली रिकमेंडेड तो ये होता है कि आप उसको 2% के अंडर रखें, बट अगर आप उसको 3% तक भी रखते हैं ना तो भी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो थोड़ी आपको बस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो आप जब जैसे गाड़ी आगे से घुमाओगे या काटोगे, तो बस आपको ये देखना है कि वो कहीं टच तो नहीं हो रहा,
अगर आपको क्लियरेंस में प्रॉब्लम आ रही है, टचिंग हो रही है, तो आपको फिर एक साइज़ थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा। और पीछे भी आपको वही चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि जब आप 2-3 बंदे बिठा के चलाते हो गाड़ी तो टच तो नहीं हो रही गाड़ी। तो इसीलिए यूजुअली यही रिकमेंड होता है कि आप उसको 2% के अंडर रखें। 2% में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी, बट अगर आप 3% के आसपास जाते हैं तो ये शायद आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और गाइज, अगर आपने आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स लगाए हैं ना, तो आप या तो उस शॉप ओनर से पूछ सकते हैं कि ये कितने जे का है, कितना चौड़ा रिम है, या फिर उसके बॉक्स के ऊपर भी उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं कि वो कितना जे का है, कितने इंचेस चौड़ा है। और अगर ये सब भी आपके पास अवेलेबल नहीं, आप ऑलरेडी लगवा चुके हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं ना कि आप अपना टायर खुलवा सकते हैं। जैसे आप अपना टायर खुलवाएंगे, उसकी बैक साइड पे ना आपको ये सारे स्पेसिफिकेशंस लिखे दिख जाएंगे। उसके ऊपर पीछे सब कुछ मेंशन होता है कि वो कितने जे का अलॉय व्हील है, उसका ऑफसेट वगैरह कितना है, सब कुछ उसके ऊपर लिखा होता है। तो वहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि आपका कितना जे का अलॉय व्हील है। जे का कुछ भी मतलब नहीं है, मतलब अगर वहाँ 7J लिखा हुआ है, उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो 7 इंचेस वाइड अलॉय व्हील है। सो बेसिकली यार, आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले जो आपकी आइडियल विड्थ है ना, टायर विड्थ, उसके हिसाब से आपको टायर सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए ये जो आप टेबल देख रहे हैं, मान लीजिए आपका 6J का अलॉय व्हील है, तो यहाँ पे 6 इंचेस के हिसाब से जो आपको रिकमेंडेड है, मतलब आइडियल टायर साइज़, आपको वो सेलेक्ट करना है। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आप मिनिमम में भी जा सकते हो, बट रिकमेंड यही रहेगा कि आप एटलीस्ट आइडल चूज़ करो, क्योंकि मैंने वही गलती करी थी ना। मैं मिनिमम पे था एक्चुअली, जो मेरा 7J था, तो मुझे एक्चुअली रिकमेंडेड था 195 मिनिमम, और मैंने डलवा लिया 185, जिसकी वजह से मेरा टायर फटा। मुझे एटलीस्ट 195 तो रखना ही रखना चाहिए था, रिकमेंडेड 205 था मेरे लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडल चेक कर लेना है कि आपका आइडल टायर साइज़ क्या है। जे का मैंने आपको बता दिया कि आपको अपना स्टॉक रिम है, तो आपको कहाँ से पता चलेगा। नहीं तो फिर आप अलॉय व्हील को टर्न करके भी देख सकते हैं, उसके पीछे भी लिखा रहता है कि वो कितने जे का है। उसके बाद जो आपको सेकंड चीज़ चूज़ करनी है, वो आपको चूज़ करनी है आपके टायर की प्रोफाइल क्या रहने वाली है। जैसे मान लीजिए आपने 195 विथ सेलेक्ट कर ली कि 195 मेरे को सेलेक्ट करनी है, और वो मेरे लिए, मेरे टायर साइज़ के लिए, मेरे रिम साइज़ के लिए आइडियल है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, वो आपको उसकी प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए आपने 195 सेलेक्ट किया, उसके बाद आप जैसे उसका 60% अगर आप निकालेंगे या 55% निकालेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है ना, वो बैठना चाहिए 110 से ऊपर। अगर आपको पॉट होल्स वाली और ये कटने फटने की प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो अगर वो 110 से ऊपर है, फिर तो आप सेफ साइड पे, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर वो 110 से कम होता, जितना कम होता चला जाएगा ना, आपको उतनी केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा, खासकर पॉट होल्स में, क्योंकि जो मेन जो टायर कट होता है ना, वो पॉट होल्स की वजह से ही होता है। जैसे आपकी गाड़ी पॉट होल में जाती है, उस पर जोर पड़ता है और वो वहाँ से फट जाता है। तो अगर आप ये प्रोफाइल प्रॉपरली सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये आप प्रॉब्लम आपको कटने फटने वाली कभी नहीं आने वाली। दूसरा, आपकी राइड क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। आप अगर आपकी 110 mm से ज़्यादा है साइड वॉल हाइट, तो आप इजीली यार हल्के फुल्के गड्ढे वड्ढों के ऊपर से भी जाएंगे ना, तो आपको इतना गड्ढा वड्ढा महसूस नहीं होगा। एक्चुअली जो हमारा टायर होता है ना, वो भी एक तरह से हमारा सस्पेंशन का काम करता है, वो भी एक तरह से कुशनिंग का काम करता है हमारे लिए। जो टायर होता है ना, वो यूजुअली ऐसे कंप्रेस हो जाता है गड्ढों में, तो एक तरह से वो भी सस्पेंशन की हेल्प करता है हमें कंफर्ट देने में। अगर प्रोफाइल हमारी लो है, मतलब लो प्रोफाइल है, तो कंप्रेशन के लिए इतना उसमें जगह बचती नहीं है, इसीलिए ही टायर फटने की भी प्रॉब्लम आती है। और इसीलिए बोला जाता है कि लो प्रोफाइल में राइड कम, जो कंफर्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि बेसिकली कुशनिंग इफेक्ट जो है ना, फिर वो सारा आपका सस्पेंशन ही उठाता है। फिर आपका टायर में तो कुछ कुशनिंग रही नहीं, तो या तो आपका सस्पेंशन उसको झेलेगा, नहीं तो फिर वो आपकी तरफ ट्रांसफ़र होगा, फिर आपको वो गड्ढे फील होंगे। तो बेसिकली इसलिए बोला जाता है कि जो मोटा टायर होता है ना, उसमें हमेशा राइड क्वालिटी अच्छी मिलती है, आपको गड्ढे वड्ढे महसूस नहीं होते। बस यार, आज की यही वीडियो थी। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आई होप यार, अब जब आप टायर चेंज कराने जाएंगे तो आप सही टायर सेलेक्ट करेंगे, ताकि आपको जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी है वो प्रॉब्लम फेस ना हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करो यार मेरे चैनल को, अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए इन्फॉर्मेटिव तो। एंड मिलते हैं फिर गाइस ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले गाइस, टेक केयर एंड सी या।